जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में आपको अगर वोक दिखना है, इंटेलेक्चुअल दिखना है, आपको अपने साथ वाले लोगों से आगे दिखना है, तो ऐसा लगता है कि ये करने के लिए शायद आपको अपने ही लोगों की बुराई करनी पड़ेगी। हम सभी की क्लास में ऐसे बच्चे ज़रूर होते थे जो मतलब अपनी ही क्लास वालों को बुरा भला सिर्फ इसलिए कहते थे कि जो दूसरे सीनियर्स हैं वो इसको टांग के अपने साथ घूम सके। मतलब उनको लगे कि नहीं यार, ये हमारे लिए सबसे सही चमचा है और इसको लेके हम साथ में घूमेंगे। और सिर्फ उस चमचागिरी को करने के लिए वो लड़का या वो जो भी कोई हो, वो अपने साथियों की बेइज्जती करता था, उनकी हंसी उड़ाता था उन लोगों के साथ मिलकर जो कि उसके साथ के हैं भी नहीं। ऐसा होता है। मतलब कि कई लोगों को अटेंशन सीख करने के लिए कुछ इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। और आज की डेट में अगर हम वोक और इंटेलेक्चुअल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि देश की बुराई करना उनके फहरिस्त में सबसे ऊपर होता है। मतलब उनको सिर्फ देश के बारे में सिर्फ वही चीज़ें दिखेंगी जो कि बुरी होती हैं। लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है हमारे देश में वो खराब है। ठीक है, मान लिया मैंने, खराब है, बहुत खराब है। ठेके पे दे देते हो भाई, लोग काम अच्छे से हो रहा है, कैसे अच्छा लगेगा। मतलब आपके शहर में अगर किसी चीज़ को प्राइवेटाइज किया, मैं मेरे शहर की बात कर रहा हूँ, हबीबगंज रेलवे स्टेशन था जिसका कि नाम बदलकर रामनी कमलापति किया गया। उस स्टेशन की आप तस्वीरें गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्टेशन क्या था, क्या हो गया है। ये प्राइवेटाइजेशन का एक नतीजा है। खैर, ये इस टॉपिक पे हम बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। दरअसल वीर दास जो कि खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं, उनका एक वायरल क्लिप है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय सर्कुलेट हो रहा है। और उसमें जो चीज़ें उन्होंने कही हैं भारत को लेकर वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। उसके पहले एक सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने किसी फॉरेन इन्फ्लुएंसर को, सेलिब्रिटी को देखा है कि वो हमारे देश में आए और खुद के देश की बुराई करे? शोएब अख्तर की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई सेलिब्रिटी नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, पर जाना पहचाना नाम तो है। शोएब अख्तर भी जब भारत आता है तो वो भारत की तारीफ करता है, पाकिस्तान की बुराई कभी नहीं करता, है ना। ऐसे ही अगर हमारे देश से भी कोई इंसान जाता है तो वो सामने वाले देश की तारीफ जरूर कर सकता है, लेकिन खुद के देश की बुराई कौन ही करेगा। नहीं, मदरलैंड तो मदरलैंड होती है। लेकिन कई लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को सही नहीं समझते हैं, और क्योंकि वही सस्ती चाटुकारिता की उनको आदत होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने साथ वालों की बुराई करने लगते हैं और उनको अच्छाई कहीं से कहीं तक दिखती भी नहीं है। अब वीरदास की जो ये क्लिप है काफ़ी वायरल हो रही है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पर जो लीडर्स होते हैं वो बगैर मास्क के हक करते हैं, मतलब एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब आप जरा इस बात से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर ये इंसान ये भी तो बोल सकता था कि भाई मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पर 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुए, लेकिन नहीं। वो बोलूंगा तो उसमें देश की तो अच्छाई होगी ना, वहां पर देश की तारीफ होगी। वो मैं कैसे बोल सकता हूँ? वो मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो वही बोलूंगा जो देश के खिलाफ होगा। ठीक है भैया, स्टैंड अप कॉमेडियंस मुझे क्यों खराब लगते हैं उसका एक एग्जाम्पल बताइए। इसके आगे वो कहते हैं कि आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर द AQI इज 9,000। 9,000 दीपावली की रात देख के गए हैं क्या? उसके बाद ये आगे कहते हैं लेकिन उसके बाद भी हम लोग छत पे सोते हैं और तारों को देखते हैं। मतलब आप यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या करना चाह रहे हो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। और ये खचाखच भरा हुआ स्टेडियम था, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कोई जगह खाली थी। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम था जहाँ पर ये भाई साहब ये बकवास कर रहे थे भारत देश के बारे में। मतलब मुझे कभी कभी लिटरली फील होता है कि आपको जब इतनी ही परेशानी है एक देश से, तो या तो आप पढ़ लिख कर ऐसे अफसर बन जाओ कि कोई एक्शन ले सको, या फिर आप हिम्मत करो और ऐसे नेता बन जाओ जिस देश को सुधार सको। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम देन कम अप विद अ सॉल्यूशन ना। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम को लेकर रोने का क्या मतलब है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो। लेकिन नहीं, सॉल्यूशन नहीं देंगे। सॉल्यूशन देंगे तो हमको कौन देखेगा? हम तो क्रिटिसाइज करेंगे, हम प्रॉब्लम बताएंगे, जिससे कि लोग हमें मतलब क्या करें, अब जो लोग क्या ही करते हैं। इसके आगे लिखते हैं, ये सबसे विवादास्पद टिप्पणी थी इनके इस वीडियो की। आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर वी वर्शिप वुमेन ड्यूरिंग द डे। इसके बाद ही आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी अगली लाइन महोदय ने क्या कही होगी, कि जहां पर ये कह रहे हैं कि हम वर्शिप करते हैं महिलाओं को दिन में और रात में उनके साथ। मतलब मैं उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता हूं जो इस इंसान ने भारत देश के बारे में बाहर जाकर बोली। मतलब बाहर जाकर ये ऐसे बोल रहे हैं कि बाहर के देशों में महिलाओं के साथ कुकृत्य कुछ होते ही नहीं है। मतलब लिटरली यही भाई साहब, मैं तो चाहता हूँ ये ISI से जो का जो पूरा इलाका है ना, वहाँ पर जाकर भी अपने कॉमिक शो करें और वहाँ के लोगों की भी बताएं चीज़ें क्या होती हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। और इसके बाद जो ट्विटर पे इस क्लिप को लेकर जो रिएक्शंस निकल कर सामने आए वो भी ठीक वैसे ही हैं जैसे कि आप एक इस तरह की एक्ट के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल भी लोगों को अच्छे नहीं लगे हैं और उसी के हिसाब से लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। जो ट्रेंड कर रहा है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ट्रेंड तो बहुत ही गलत शब्द कर रहा है, जो कि मैं खुद भी गलत मानता हूँ।
लेकिन हाँ, लोग उसको लेकर जो ट्वीट कर रहे हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। मेगा अपडेट ने भी इसको लेकर 4 घंटे पहले ट्वीट किया कि एलिजेड कॉमेडियन वीरदास इंसल्ट्स इंडिया एट कैनेडी सेंटर यूएसए। आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर AQI इज 9000 वेयर वी वर्शिप वुमेन इन द मॉर्निंग एंड। आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है वहाँ पर। रोजी लिखती हैं कि दिस इज कॉमेडी वीरदास एट कैनेडी सेंटर यूएसए। आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर वी वर्शिप वुमेन इन द मॉर्निंग। मतलब क्या है, बट वॉट गिव्स हिम द राइट टू जर्नलाइज एंड लेबल इंडिया लाइक दैट। लोग यही सवाल कर रहे हैं। लॉल फ्लिक्स लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स लेफ्ट बट मेंटल स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट। अब आप इस मीम को खुद ही पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। लिटरली यही मेरे को कभी कभी फील होता है। बेसुरा ताना लिखते हैं कि मिस्टर वीरदास, वॉट माइट हैव हैपेंड इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सर्कल श्योरली डजंट रिप्रेजेंट इंडिया। मतलब आपके घर परिवार में क्या हुआ है वो इंडिया को कहीं से कहीं तक भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे आगे एमिनेंट इंटेलेक्चुअल लिखते हैं वीरदास प्रोनाउंस आर चू एंड तिया। Veerdas seriously needs some education. Seems like Veerdas has been living in his imaginary dystopia. Those who truly worship women never rape. Rapists are criminals only. और इस तरह की मानसिकता के लोग हर जगह मिल जाते हैं। ये फोटो इन्होंने शेयर की है मोहतरमा ने। इसमें आप देख सकते हैं कि इस कंट्री में कितने केसेस हैं। अब यहाँ पर कई ज्ञानी लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया में तो रिपोर्ट ही नहीं, केसेस रिपोर्ट होते ही नहीं है केसेस। तो ऐसा है कि भाई बाहर के देशों में भी वही मेंटालिटी रहती है लोग, क्योंकि इंसान नहीं बदलते, उनकी भाषा ज़रूर बदल जाती है पर इंसान सब जगह एक जैसे ही होते हैं। More fill from Veerdas. Men can't wear saris, so can't give advice to women. Park cricket, farmer protest thrown in. Women journos on streets with laptops glorified. While those in studios are giving. मतलब क्या चीज़ें बोल रहा है यार ये आदमी, बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही है, क्या बकवास है। वर्कफ्लेक्स ने लिखा है अगला कि रिडिक्यूलिंग योर कंट्री इन द वेस्ट इज द शॉर्टेस्ट रूट टू मनी एंड फेम। ऑब्वियस ही बात है, मैंने कहा ना शुरुआत में कि आपको अगर वोक बनना है, नाम कमाना है, तो कुछ मत करो, अपने साथ जो लोग हैं ना बस उनकी बुराई करो। क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं फिर उसके बाद आपको लगेगा कि उनको लगेगा कि अरे यार ये तो देखो ये इनसे अलग है, इसको उठा के ऊपर ले आओ। सबसे शॉर्टकट तरीका। डियर वीरदास, दिस इज फॉर यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरी इंडियन। लिटरली ऑन बिहाफ ऑफ एवरी इंडियन। संस्कारी लिखते हैं कि देन दिस चुमतिया से फ्रीडम ऑफ स्पीच इज बीइंग अटैक्ड। यही वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पर एक बात फील होती है कि यार हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहीं दुरुपयोग तो नहीं करना शुरू कर चुके हैं। एक यही सवाल यहीं पर आके खड़ा हो जाता है। इसके आगे में लिखा गया, आई कम फ्रॉम एन इंडिया वेयर देयर इज अ वीरदास हु अब्यूजेस इंडिया इन एवरी परफॉर्मेंस ऑफ हिज because writing comedy is such a difficult skill that one has to resort abusing own motherland to please a firangi audience. Literally यही होता है, कॉमेडी लिखने में दिक्कत होती है तो अपन एक काम करते हैं, दूसरे देश जा रहे हैं वहाँ पर जाकर अपनी ही हंसी उड़वाएंगे, अपने देश की हंसी उड़ाएंगे, कॉमेडी भी दिमाग भी कम लगाना पड़ेगा। काम्या लिखती हैं पीपल लाइक वीरदास लिव इन पाताल लोक that will be their understanding of India because India shows you what's inside yourself. They will need at least a few thousand lifetimes before they can experience real India. इंडिया में रहेंगे, सोचेंगे उसको जानने की, तब तो ये बातें निकल के सामने आएंगी, सोचना ही नहीं चाहते। Feel sad for women in Veerdas family who have to go through this creep nightly. So I get dedicated to all the Veerdas fans who find him funny. तुम साला गुलाम लोग हमारे जूते के नीचे ही रहेगा। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ये मीम्स का क्या मतलब है। अब तो if left has any further in India, then India will not have any further left. Only cheap comedy will be there. ये फार्मूला आपको डिकोड करना भैया कि इस फार्मूले में क्या कहा गया है, आप समझ सकते हैं इस फार्मूले में क्या लिखा गया है। अंकुर अग्रवाल लिखते हैं कॉमेडी इज नॉट मॉकिंग अ कंट्री फॉर रिलीजियन. वीरदास इज born and brought up in Nigeria and he lacks sacraments. His thoughts are representing the mindset of Boko Haram. शाश्वत देसाई लिखते हैं who is Veerdas as a stand-up comedian? The photo is what defines who Veerdas is as a content creator. A comedian with content that twists your mind and makes your heart laugh. A comedian who can put your mind to thinking with his sheer brilliance on stage. शाश्वत जी, मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि भाई आपके विचार भी इसी तरीके से निकल कर सामने आए तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब लिटरली एमिनेंट इंटेलेक्चुअल का वीरदास इश्यूज is not rape, a terrible crime that makes place in every country. His issue is we worship the feminine, something his Abrahamic masters don't do. Hence, he and his ecosystem try to link the two to smear and beautiful culture with a crime. See the game. यहाँ पर गेम समझने की बात हो रही है। मतलब आप इन ट्वीट से समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक किस साइकी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, किस चीज़ की मानसिकता को समझने की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ पर एक
प्लान तरीके से कहना भी सही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप स्क्रिप्ट तो कहीं ना कहीं लिख के लेके ही जाते हो ना, आप जाके वहाँ पे एक्सटेम्पोर तो आप कर नहीं रहे हो कि जाके ऑन द स्पॉट यू हैव टू स्पीक समथिंग, आप प्रिपेयर ही करके जा रहे हो ना। दैट मीन्स इन योर माइंड आप वो चीज़ें सोच रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और उसको फिर आप बाहर निकालने की सोच रहे हो। समझ में नहीं आता मतलब किस माइंडसेट के साथ ये लोग कंट्री को रिप्रेजेंट करने की सोच सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ये चीज़ सही है। आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।